बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं उज़्मा नुमान, आप इनको देखते रहते हैं, सुनो टीवी से वाबस्ता हैं और हमारी बहुत ही अच्छी कलीग, हमारी बहुत अच्छी बहन है और ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी करती हैं और आप इनको न्यूज़ के हवाले से तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। वालेकुम सलाम असलाम भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल के लिए बुलाया और बात करने के लिए दावत दी। तो पहले भी आपने बुलाया, बहुत माज़रत कि मैं नहीं आ सकी, आपको पता है प्रोग्राम की मसरूफ़ियत। हाँ जी, बिल्कुल और इलेक्शंस भी हो रहे थे। इलेक्शंस तो अब चलें आखिरकार खत्म हो गए, लेकिन जो इलेक्शंस के बाद हो रहा है उस्मा, ये हमने नहीं देखा। अब ज़ाहिर है मैं भी आप कह सकते हैं 2004 से वाबस्ता हूँ, 2007 में बाकायदा हमने आगाज़ किया अपने जर्नलिज़्म का। तो तब से या बचपन में भी देखते आए हैं हम इलेक्शंस, लेकिन इस तरह का इलेक्शंस नहीं देखा। लेकिन अब जो माहौल बना है जहांगीर तरीन साहब के इस्तीफे के बाद और परवेज़ खट्टक साहब कह रहे हैं जी मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ, किनारा कशी थोड़े अरसे के लिए इख्तियार कर रहा हूँ। अभी पीर पगारा साहब का है वापस ले रहे हैं। परवेज़ खट्टक साहब ने तरदीद कर दी है इस बात को। नहीं वो कह रहे हैं मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं सियासत छोड़ नहीं रहा, मैं वक़्ती तौर पर हाँ, ब्रेक ले रहा हूँ। लेकिन ये लोग पीछे हट रहे हैं। तो इससे तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि जिस तरह जहांगीर तरीन ने लिखा जी मैं अवामी मैंडेट का एहतराम करता हूँ। तो जो लोगों का एक रिएक्शन है, वो भी इतना ज़्यादा है कि शायद इनको भी नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में सियासत खत्म है। तो साहब इस इलेक्शन में जो एक अच्छी बात हमने देखी है, वो ये है कि बड़े-बड़े बुर्ज उल्टे हैं। जो कि मेरे ख्याल से पिछले इलेक्शंस में भी होना चाहिए था ऐसा। इस बार जो 44% यूथ है ना, क्योंकि हमारे जो इस बार 44% जो वोटर्स थे वो यंग वोटर्स थे, जो 18 से 35 साल की उम्र के वोटर्स थे। तो उन्होंने बेसिकली जो बड़े-बड़े बुर्ज जिन्हें हम बड़े-बड़े सियासतदान जो सियासत में बड़े-बड़े नाम हैं, जिन्होंने कई इलेक्शंस में हिस्सा लिया, जिन्होंने कई-कई वज़ारतें एन्जॉय की, जो बड़े-बड़े ओहदों पर रहे, उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है और मेरे ख्याल से इट इज़ हाई टाइम कि वो लोग अब सियासत से किनारा-कशी इख्तियार कर लें तो बेहतर है, क्योंकि इसके बाद तो मैं ये कहूँगी उनके लिए फिर सियासत में अब कुछ रखा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मुस्लिम लीग नून में भी राना सनाउल्लाह साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, मेरा नहीं ख्याल कि सियासत छोड़ेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने अच्छा किया, उनके लिए अब सियासत में कुछ रखा नहीं था। अब वो सियासत में आने से पहले मेरे ख्याल से वो ज़्यादा उनकी एक रिस्पेक्ट थी और सियासत में आकर कुछ उनकी रिस्पेक्ट किसी हद तक कम हुई, ख़ास तौर पर जब उनकी अलहदगी हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से और फिर जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई और आईपीपी जिस तरह जिन हालात में बनी, उसके बाद उनकी रिस्पेक्ट में कुछ कमी आई, तो मेरे ख़्याल से उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने सियासत को खैरबाद कहा और हुँ। चलिए अच्छा अच्छा है। हाँ, जो पब्लिक ने एक वर्डिक्ट दिया, आप देखिए इंटरनेशनली पाकिस्तान में भी मीडिया बड़ी आवाज़ उठा रहा है, बात हो रही है, जबकि मीडिया पे प्रेशर्स है। आपने देखा कि नून लीग कितना अग्रेसिवली आ रही है कि जी आप ये क्यों बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। पहले बिल्कुल साम सूंघ गया था, लेकिन फिर जब 9 फरवरी हुआ है, तो उसके बाद फिर वो आगे आने लगे और अब कोई भी चैनल बात कर रहा है कि जी धांधली हुई, तो उसपे प्रेशर डाला जा रहा है नहीं। लेकिन आप देखिए इंटरनेशनली अल जज़ीरा, फाइनेंशियल टाइम्स, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स सब ये कह रहे हैं जी इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई। और जो पब्लिक का रिएक्शन है, एक तो ये सोची होगी कि जी वक़्ती तौर पर है, बस ठीक है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा, उसके बाद क्या है, जिस तरह हमारे यहाँ होता है 5 साल केस चलता रहेगा। या आपको इस दफ़ा लगता है कि नहीं, कुछ फ़र्क है, इस दफ़ा लोग इतनी आसानी से इस चीज़ को हज़म नहीं होने देंगे और एक रिएक्शन आएगा और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब के लिए भी अब देखा जा रहा है कुछ कि जी शायद जिस तरह उनकी अहलिया को बनीगाला में रखा है, इमरान खान साहब को शायद बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए, जबकि वो शायद नहीं चाहेंगे ये, लेकिन यानी कोई रास्ता निकालने की अभी कोशिश हो रही है और ये इलेक्शन का और जो अवाम पे वोट का प्रेशर है, उसी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा उसामा भाई कि अवाम का प्रेशर तो है और ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं इंतज़ामात इलेक्शन की रात से ही आप देख लें, उस रात से लेकर अब तक जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं, वो सभी अवाम का प्रेशर है। लेकिन आज हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि इंटरनेशनल जो आपने बात की कि इंटरनेशनली उँगलियाँ उठाई जा रही हैं, तो आज हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये फरमाया कि किसी मुल्क के कहने पर हम इंतखाबात में मुबैय्यना धांधली की तहकीकात नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप जो आपके इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क की अवाम है, जिन्होंने मैंडेट दिया अपनी-अपनी पसंदीदा जमात को या जिस जमात को वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है, कम से कम उनके कहने पर तो मुबैय्यना धांधली की तहकीकात करवाएँ। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इलेक्शन लड़ा तमाम तर मुसीबतों के बावजूद, तमाम तर रुकावटों के बावजूद, कम से कम उनके कहने पर तो आप इस मुबैय्यना धांधली की तहकीकात करवाएँ, उनका हक बनता है।
कि उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले, उन्हें फ्री एंड फेयर नताइज दिए जाएं, क्योंकि हम सब ने देखा, और जिस तरह से न्यूज मीडिया पर चढ़ाई कर रही है, तो इलेक्शन की रात 9-10 बजे तक जब हम लोग सब ट्रांसमिशन कर रहे थे, सब चैनल अपनी जो बात चला रहे थे इंतखाबी नताइज के हवाले से, जो उस वक्त आ रहे थे, वो कि वो गैर हस्ती गैर सरकारी नताइज थे, लेकिन हम सब दिखा रहे थे कि क्या नताइज आ रहे हैं। बहुत क्लियर पे हम देख सकते थे कि जो आजाद अरकान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान है, वो आगे थे। फिर यकाई जब 10-11 बजे के बाद रिजल्ट आना बंद हो गए और फिर सुबह में कहीं जाकर रिजल्ट आए, तो हमने देखा कि पोजीशन ही बिल्कुल चेंज। उस पर यकीनन मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ उन तमाम सहाफियों को जो कि तहरीक इंसाफ की हिमायत नहीं भी करते, जो तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हैं, लेकिन वो भी इस मामले पर खुलकर बात कर रहे हैं और इसे रिग्ड इलेक्शन कह रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम मीडिया इस मामले में यकसू है कि जो गलत है उसे गलत कहा जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी सवाल, हबीब अकरम साहब ने जिस तरह सर्वे किया पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने बताया बिल्कुल, यानी सब लोगों ने फॉलो किया उस सर्वे को और देखा कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे था और हमें उसी तरह से रिजल्ट नजर आए जो एक्चुअल थे, उसके बाद तो मैनिपुलेट किए गए हैं। और हबीब अकरम साहब की सारी पेशगोई मैं समझता हूँ कि इतनी दुरुस्त साबित हुई है कि काफी बड़े बड़े लोगों ने कहा जी ऐसे होगा, वो नहीं हमने देखा। अब उसके बाद किस बिल्कुल तरह से भी अब ये डाका आपने पड़ सही गया कहा, है जो हो गया है। 105 हलकों में तकरीबन 2.5 माह के अरसे में, और चित्राल से लेकर वो कराची तक गए और मोस्ट ऑफ द एरियाज उन्होंने कवर किए। तकरीबन 37,000 से ज्यादा लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की और 20-25 हजार किलोमीटर का उन्होंने फासला तय किया। लोगों से हमने गुफ्तगू भी की, हमने स्क्रीन पर वो सारे सर्वेस चलाए भी। उसके बाद जो 60 हल्के हैं ना, वहां पर तो रिजल्ट सेम आए हैं, थोड़े बहुत मार्जिन के साथ। मतलब जो हबीब साहब की प्रिडिक्शंस थी उन सर्वेज में, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, जो हमारे रिजल्ट थे सर्वेज के। 45 हल्के ऐसे हैं जहां पर कुछ अजीब हुआ। मतलब कहीं पर तो बहुत थिन मार्जिन है जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि वो रिजल्ट थोड़े से इधर उधर हुए। कहीं पर बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे कराची की जो 15 नशीसें हैं, वहां पर जो हमारे सर्वेज हैं वो ये बताते थे कि उनमें से 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और एक सीट जो लियारी की है वो पीपल्स पार्टी की है। अच्छा, लियारी वाली सीट तो पीपल्स पार्टी को मिल गई, जो बाकी 14 सीटें हैं वो कहाँ गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक भी लिस्ट नहीं आई। अब उस पे वो गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास भी और अदालत में भी गए हैं, सिंध हाई कोर्ट भी गए हैं। अब देखते हैं कि उस पे क्या होता है, क्योंकि सारे के सारे जो उम्मीदवार हैं वो यही बता रहे हैं कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमने देखा, अब बैठक लग रही है जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग को बारी लगेगी और ये भी हो सकता है कि कुछ देर के लिए 2 साल के लिए एक वज़ीर आज़म हो, 3 साल के लिए दूसरा आ जाए। सदर एक पार्टी का, वज़ीर आला मरियम नवाज़ हो, बिलावल वज़ीर आज़म, ये सब अभी बात चल रही है। और सदर साहब शायद नवाज़ शरीफ हो जाएँ या ज़रदारी साहब सदर होंगे तो फिर दूसरा, बहुत सी बातें हो रही हैं कि किसके पास क्या रहेगा। और यानी स्पीकरशिप एक लेगा और जो चेयरमैन सेनेट है वो दूसरा लेगा। ये चल पाएगा आपको लगता है, जितना आप इस वक़्त हम प्रेशर देख रहे हैं अवाम का और आगे आने वाले हालात जो इकोनॉमी के भी नज़र आ रहे हैं, पीडीएम की पिछली परफॉर्मेंस हम सबके सामने है। तो उसी से मार्केट क्रैश कर गई है, तो पीडीएम 2 लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लोग इसको मान लेंगे, हमारा मुल्क जो है इससे गुज़ारा कर लेगा? अच्छा भाई, पहले तो जैसे नवाज शरीफ साहब की जो विक्ट्री स्पीच थी ना, वो बहुत ही कबल वक्त थी। उसी तरह से ये जो पावर शेयरिंग के फॉर्मूले तय हो रहे हैं, ये हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, ये भी थोड़ा कबल वक्त है। मैं ये समझती हूँ कि 2 साल चाहे बिलावल आए, 3 साल बिलावल आए, 2 साल शहबाज शरीफ आए या जो भी आए, ये हुकूमत, पिछली हुकूमत तो फिर भी 16 माह उन्होंने जो अवाम पर बिजलियां गिरानी थी वो गिरा ली थी। ये जी, जी। हुकूमत पीडीएम पार्ट 2 जो है वो शायद 1 साल भी बमुश्किल चल सकेगी। इसलिए कि नून लीग ने उनकी लीडर बेनज़ीर के साथ जो कुछ किया, उन्हें वो सब याद है। तो मेरा ख्याल कि इनकी आपस में जो गठजोड़ है वो ज़्यादा अरसा चल सकेगा और ये मुल्क को भी ज़्यादा अरसा चला सकेंगे, क्योंकि 16 माह में भी हमने देख लिया था जो कारकर्दगी इनकी थी। इसहाक डार साहब ने आके जिस तरह से मईशत का बेड़ा गर्क किया, आगे भी अगर इसहाक डार साहब ही आ जाते हैं तो फिर मईशत का बेड़ा गर्क ही होगा और वो इस वक्त हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अगर ये आ भी जाएंगे तो इस वक्त एसआईएफसी जो बनी हुई है, जिसको जो मतलब तमाम तर हमारे मुआशी फैसले जो हैं वो एसआईएफसी करेगी, तो इस हुकूमत के पास क्या मैंडेट होगा, वो कौन से मुआशी फैसले करेगी? वजारत खारजा, वजारत दिफा, वो हमारी
इधर के पास होगी, तो ये क्या करेंगे? इनके पास क्या होगा करने के लिए? मुझे समझ नहीं आती कि ये आके क्या करेंगे? बहुत-बहुत शुक्रिया उस्मान मान, आपने वक़्त दिया। थैंक यू सो मच मेरी बहन, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत इनायत, आपने इतना वक़्त निकाला। थैंक यू।